गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एक्सपर्ट सुनील सम्राट अगेन हियर। डियर स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है नरेशन का पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में नरेशन के पार्ट फर्स्ट के बारे में देखा है, आज हम स्टार्ट करेंगे नरेशन के पार्ट सेकंड के बारे में। आइए नरेशन के पार्ट सेकंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा नरेशन के पार्ट फर्स्ट को जानने का प्रयास करते हैं, रिवीजन थोड़ा करते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने बताया नरेशन, नरेशन का अर्थ कथन होता है। नरेशन एक लैटिन वर्ड नरेट से बना हुआ है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को जो का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में परिवर्तित करके रखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। फिर हमने आपको बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम में टोटल दो नियम बताए थे। एक आपका था जनरल रूल्स, दूसरा आपका था स्पेशल रूल्स। हमने बताया था कि अगर आपको जनरल रूल्स आ गया तो आपको स्पेशल रूल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है स्पेशल रूल्स में। हमने आपको ये बताया था जनरल रूल्स में टोटल तीन पार्ट हैं। एक आपका था चेंज ऑफ पर्सन्स, हमने आपको चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में भी बता रखा है। आइए थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सन्स को भी रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स, इसके अंतर्गत हमने आपको सन बटे 123 जैसे फार्मूले को बता रखा है। सन, SON, एस सब्जेक्ट को डिनोट करता है, O ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, N नो चेंजिंग को डिनोट करता है। 123 1 2 3, 1 फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, 2 सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, 3 थर्ड पर्सन को डिनोट करता है। हमने आपको बताया है सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, 123 रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित है। हमने आपको रूल फर्स्ट में बता रखा है जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। फिर हमने आपको बता रखा है जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। हमने आपको एक नियम और बताया है, मान के चलो भाई रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन तो आया है बट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे। हमने आपको यहाँ बताया है आप अपने अकॉर्डिंग या अर्थ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेंगे। फिर हमने आपको बता रखा है जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसे किसी में भी चेंज करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये बात हमारा हो गया चेंज ऑफ पर्सन्स के अंतर्गत, ये बातें हमने आपका देख रखा है। इधर देखिए अब अपना टॉपिक होगा चेंज ऑफ टेंसेस। क्या सीखेंगे हम चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स। हमने आपको बताया है डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। यहां पर हम कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट सीखने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, देखो भाई कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका ये है कि जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो। जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो,
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, दिमाग में रखो। अब आओ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई, मैं बार बार आपको एग्जाम्पल पे फोकस कर रहा हूं ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो जाए। जैसे ही सेज टू मी आई डू नॉट लाइक मैंगो। और मुझसे कहता है मैं आम नहीं पसंद करता हूं। इधर देखो भाई, आपको ये तो पता है ना कि जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या होता है, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा, है ना। बात समझ में आया कि नहीं। हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। इधर देखो, ये आपका क्या है, सेज। अच्छा ये बताओ, यस या यस का प्रयोग किस टेंस में होता है, याद आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में होता है। अर्थात ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो आपका प्रेजेंट में है ना। अगर ये प्रेजेंट में है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होना है, नहीं होना है, सिंपल सी बात है। देखो ये क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। मस्त सोचो सर ये कैसे दैट ऑटो लग जा रहा है, ये आपसे मतलब नहीं है। हमने आपको अभी क्या बताया, चेंज ऑफ पर्संस के बारे में, तो चेंज ऑफ पर्संस जानो। और अब क्या सिखा रहा हूँ, चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में, तो चेंज ऑफ टेंस जानो। हमने आपको क्या सिखाया, चेंज ऑफ पर्संस ना, तो पर्सन को तो सॉल्व करना ही है हमें। देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, फर्स्ट पर्सन आया है। आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हमने बताया जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो कैसे चेंज होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। ठीक, ही होता है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है आपका, ये निगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है ही के साथ किसका प्रयोग होगा, डू डस, डस का प्रयोग होगा, आपने पढ़ाई है। ही डस नॉट लाइक मैंगो। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो चेंज हो गया, भाई चेंज कहाँ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रह गया, चेंज कहाँ होगा, चेंज तो हो नहीं रहा है। हम आपको सिखाएंगे कि भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, अभी आपको सिखाएंगे। बट यहाँ पर तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आइए एक दो एग्जांपल्स और समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें जो है बेहतरीन तरीके से आ जाए। देखो भाई ये जो है स्टार्टिंग है, इसे अभी आपको जो है बहुत छोटा छोटा बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए दूसरा एग्जांपल आपका है, सी विल से आई एम कुकिंग फूड। वह कहेगी मैं खाना बना रही हूँ, वह कहेगी मैं खाना बना रही हूँ। इधर देखो भाई, मैंने भी जस्ट क्या बताया, मैंने भी जस्ट आपको बताया है कि जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि ये पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है। जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आए, किस में आएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, आई एम कुकिंग फूड, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही रह जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस में तो ऐसे चेंज होता है, बट ये रह किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही। ठीक, तो देखो सी विल से आई एम कुकिंग फूड, और इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी विल से, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, आई कैसा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है ना, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। और आपको तो ऑलरेडी पता है सी के साथ किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा क्या,
सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड। ठीक है, आइए एक और समझने का प्रयास करते हैं। पेन बार बार चेंज करेंगे ताकि चीजें जो है पेन से भी लगता है ना भाई, हाँ कलरफुल चीजें हैं, मजा आ रहा है, होली भी आ रहा है और इधर कलरफुल चीजें हैं भी। आइए और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अनवी सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपको तो ये तो पता ही हो गया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है। आपको तो यही पता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो क्या होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है ना, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो क्या होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इधर देखो भाई, हमने अभी आपको जस्ट क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इधर देखो, ये आपका सेज है ना, सेज, यस है, यस का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो भाई उस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रह जाएगा। जैसे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अनवी सेज दैट, दैट और कैसे आया अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा देखो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अनवी, अनवी एक लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, सी का प्रयोग हो जाएगा। हमने आपको बताया ना पिछली वीडियो में, सी। अच्छा देखो, सी के साथ किसका प्रयोग होता है, इसका ना, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। आइए एक दो एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करते हैं ताकि चीजें बेहतर हो जाए। और देखो, ये वाला मैं जानबूझ के आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से। इसके बाद आपको जो है कोई ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो भाई सीखना ही है, बहुत ज़रूरी भी है। ये कहाँ से कहाँ चला जा रहा है उसका टेंशन ना लेना आप। ठीक, जाओ ऊपर जाओ। हाँ हाँ ठीक, हंसना मत भाई, अभी नया नया पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना, चलाना नहीं आता है इसको, अभी सीख जाऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, कोई पैदा होता तो सीखा नहीं होता है, ये मत सोचना नहीं इनको तो बॉडी नहीं यूज करना आता है। दैट डजंट मैटर, आपको समझ में आ रहा है ना, बस यही इतना काफी है मेरे लिए। ठीक, देखो भाई, आइए एक दो उदाहरण और समझते हैं। जैसे रियांशी विल से आई हैव इटन। रियांशी कहेगी मैं खा चुकी हूं, रियांशी कहेगी मैं खा चुकी हूं। इधर देखो भाई, आपको ये तो पता ही है ना, कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। सिंपल सी बात है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बात तो पता है, कंफर्म हो गया है। हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टिंग वर्ब किस में आएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा, तो ये क्या है, विल किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। देखो भाई, रियांशी विल से क्या हो जाएगा, ये दैट, आपको पता ही है आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, कैसे चेंज होगा ये, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रियांशी ना, रियांशी एक लड़की का नाम है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, प्रोनाउंस ही का प्रयोग होगा। दैट
सी। और आपको पता है ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, जान तो रही होगा। स्मार्ट हो भाई आप सब, तो जानते तो हो गए ही। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भाई साहब क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे। ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको सिखाएंगे बाद में कि कब चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी हैज इटन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आइए चेंज ऑफ पर्सन्स के कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन्स, अच्छा एक चीज और, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अभी कहेंगे स्क्रीनशॉट नहीं होने दिए हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या कर रहे हो भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है गुड। बाकी इन सभी चीजों का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, सारा का सारा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ, हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील सम्राट ऑफिशियल पे, ठीक है। तो आइए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को देखने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, वही चीज आपको पता ही है, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आपको मैंने जस्ट बताया है, अभी पिछले वाले के नियम में हमने क्या बताया, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बट यहाँ चेंजिंग होगा, यहाँ चेंजिंग होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान देना बाबू, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कैसे हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होता है, चेंजिंग होता है, ये दिमाग में रखना है। बात समझ में आएगी नहीं। अब आइए सीखने का प्रयास करते हैं, कब कब चेंजिंग होता है या कैसे कैसे चेंजिंग होता है। तो देखो भाई, चेंजिंग कैसे होगा, आइए ये समझने का प्रयास करते हैं। देखो उस समय क्या करेंगे हम, चेंजिंग की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। फिर बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहने देते हैं। हमारे कहने का सेंस ये है भाई, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब, क्या, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगा। चेंजिंग कैसे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उसी में रहने देते हैं। ये पॉइंट हमने समझ लिया है। अब आइए थोड़ा सा कुछ नियम और है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ठीक है। दिख तो रहा है ना, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, इधर तो बहुत बच्चा सा लग रहा है ये। आपको कैसा दिख रहा है भाई? अब देखिए, ये तो इतना आपका हो गया। ये ध्यान देना भाई, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। देखो, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। किसमें? वुड में चेंज कर देते हैं। शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। इज एम आर, कभी भी इज एम आर आएगा तो क्या करेंगे भाई? इज एम आर को वाज्य वर में चेंज कर देते हैं। इज एम आर को वाज्य वर में चेंज कर देते हैं। फिर बात आता वाज्य वर, वाज्य वर, वाज्य वर को किस में चेंज करते हैं? हैड बीन में चेंज कर देते हैं। हैड बीन में चेंज कर देते हैं। इज एम आर हो गया, वाजवर हो गया। फिर बात आती है हैज ए हैव को, हैज ए हैव को हैड में चेंज कर देते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं हैज टू या हैव टू को, वही बात है, सेम चीजें हैं, हैड टू में चेंज हो जाएगा, हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक। फिर आता है हैड टू, जो आपको दिमाग में रखना है, बहुत जरूरी है ये। हैड टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं। किसमें? हैड टू में बदल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना भाई? विल को वुड में, शैल को शुड में, इज एम आर को वाजवर में, वाजवर को हैड बिन में। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इज एम आर को वाजवर में, ये हो ही गया है। क्या बचा? हैज हैव को हैड में, हैज टू हैव टू को हैड टू में, हैड टू को हैड टू में। ये पॉइंट अपना हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा छोटा और बनाते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट और बचा है, इसको भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इसे रखते हैं। फिर कैन, कैन को कुड में चेंज करते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, मे को माइट में, कैन को कुड में, मे को माइट में। और क्या बचा भाई? और कुछ बचा है? सैल को शुड में हो गया, विल का वुड में हो गया। अच्छा, बाकी चीजें जो है वैसे का वैसा ही रख दिया जाएगा। जैसे माइट अगर आएगा तो माइट को माइट में ही रख देंगे, कुड आएगा तो कुड को कुड में ही रख देंगे। ये मन नहीं कि कुड को और किसी में चेंज करोगे। ठीक है। शुड आएगा तो शुड को शुड में ही रहने दोगे, वो किसी में चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? तो ये चीजें इतना दिमाग में आपको आया? ठीक है, एक बार और समरीज कर देते हैं। हमने क्या देखा है? हमने देखा भाई, जब भी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड आपका है, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग होता है। चेंजिंग कैसे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंजिंग नहीं होता। विल को वुड में, शैल को शुड में। फिर हमने क्या देखा? इज एम आर को वाजवर में, वाजवर को हैड बीन में, हैज हैव को हैड में, हैज टू हैव टू को हैड टू में, हैड टू को हैड टू में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ये सारी चीजें हमने अभी देख रखा है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है। आपको लग रहा होगा तो दिखाई तो नहीं दे रहा है कैसे है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बट जानते हैं मुझे बगल लिख देना चाहिए ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए।
ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी जो है आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ठीक है, बाकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड ही कर दिया जाए। आइए, रूल नंबर फर्स्ट आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। कौन सा चीज? जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट बताया था ना, वही है एकदम सेम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आए? वही लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का प्रयोग जो करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कहने का सेंस ये है भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जिस टेंस में वो है उसी टेंस में रहेगा। देखो, मोहन सेज, आपको पता है ये सेज एस या एस का प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही तो होता है। आप समझ गए क्या? ये तो आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक। मोहन सेज आई शैल गो देयर। अब देखो भाई, वैसे तो शैल को शुड में अभी मैंने बताया चेंज कर देते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, बट यहाँ नहीं चेंज करेंगे, है ना? क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये चीज दिमाग में रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट? मोहन सेज दैट, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। हमको क्या मतलब रखना है? हमको पर्सन ध्यान देना है, ये पर्सन हो गया, इसको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है? अभी हमने टेंस सीखा है तो टेंस के बारे में ध्यान रखना है। आगे और आपको सिखाएंगे वो दिमाग में रखना है, फिर आगे सिखाएंगे फिर वो दिमाग में रखना है, फिर आगे सिखाएंगे फिर वो दिमाग में रखना है, ठीक है? आगे आगे कूदना नहीं है, जितना बताएं उतना ही दिमाग में रखो। तो इधर देखो, आई क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? मोहन। मोहन एक क्या नाम है? पुरुष का नाम है। किसका नाम है? पुरुष का नाम है। तो पुरुष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस प्रोनाउन का? ही का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर आपको पता है ही के साथ विल का ही प्रयोग होता है, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल का प्रयोग, तो वो रख देंगे। गो देयर, ही विल गो देयर। बात समझ में आया? ये हमने आपको बहुत सारा रूल इसका, बहुत सारा एग्जांपल इसका बता रखा है, ठीक है? और भाई अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो। किसमें हो भाई? रिपोर्टिंग वर्ब जो पार्ट क्या इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदल दिया जाता है, ठीक है? कुछ नहीं है भाई, मैंने जो बताया वही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार से बदल दिया जाता है। ये जो यहाँ दिया नहीं है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, इससे भी मतलब मत रखो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? बात समझेंगे नहीं? अभी मेरी बातों पे चलो, ठीक है? बाकी उसके बाद पीपीटी पढ़ लेना। और भाई नोट नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपको मैंने अभी क्या बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस को अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। इधर देखो, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। ही सेड टू मी, ये देखो ये क्या है? ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब। भाई ये सेड है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो क्या हो जाएगा? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग हो जाएगा। किसमें होगा? देखो ये किसमें है? आई राइट अ लेटर। ये किस कौन सा टेंस है? ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट, इससे मतलब नहीं है, आई को ही में चेंज कर देंगे क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही हो जाएगा ही। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो ये भी अफर्मेटिव में चेंज होगा। ही राइट के सेकंड फॉर्म रोट होता है, और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? ही रोट अ लेटर। बात समझ में आया? आइए एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल में मजा नहीं आ पाएगा। जैसे
ही सेड आई डू नॉट डांस। उसने कहा मैं नहीं नाचता हूं। देखो भाई ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये तो पास्ट में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई, पास्ट में है। तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंजिंग हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, ही सेड दैट। अच्छा आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, कैसे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो ये निगेटिव है ना, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव का रूल क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट डिड नॉट परफेक्ट ऑब्जेक्ट इटीसी। तो सब्जेक्ट हमने रख दिया है, डिड रख दिया है, नॉट रख देंगे, फिर वर्ब क्या है, डांस, ही डिड नॉट डांस। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको रखते हैं। He said to me, you do not cook food। अब कुक ही रखते हैं। उसने मुझसे कहा कि आप खाना नहीं पकाते हो। देखो भाई, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ हमको देखना है पर्सन और टेंस। ही टोल्ड मी दैट। अच्छा आई यू आपका क्या है, यू आपका है सेकंड पर्सन। मैंने क्या बताया था, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो कैसे चेंज होगा वो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अच्छा देखो यू क्या है, यू आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, आई। अच्छा देखो भाई ये डू नॉट मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। हमने अभी क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो आई डिड नॉट कुक। बात समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए दूसरे रूल को देखने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया। दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल आपका है रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो। वही चीजें अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है भाई साहब, ये समझना रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या कर देंगे, परिवर्तन कैसे कर देंगे। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसे हमने क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया हो, क्या आया हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। वही दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। उसने स्नेहा से कहा मैं अपना काम कर रहा हूं। देखो भाई ये क्या, ये तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड स्नेहा दैट। इधर देखो आई के स्थान पे ही हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ये, ही। पास्ट कंटीन्यूअस का रूल क्या होता है, वाज एवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही वाज डूइंग हिज वर्क। ठीक। अच्छा देखो माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है फर्स्ट पर्सन का, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने बता दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लें क्या इसका, देखो ही सेड आई एम राइटिंग। उसने कहा मैं लिख रहा हूं। इधर देखो भाई, जब भी कभी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट में हो,
और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया हो तो उसे कैसे चेंज करते हैं? तो क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज या वर का प्रयोग। ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग। ये बात समझ में आया? आइए एक एग्जांपल को और देखते हैं। जैसे दे सेड टू मी, दे सेड टू अस करते हैं, दे सेड टू अस यू आर नॉट लर्निंग। उन्होंने हमसे कहा तुम सीख नहीं रहे हो। इधर देखो भाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये कैसे हो जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। और यू क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी होता है, वी। देखो भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा? वी के साथ वर का प्रयोग होता है, वी वर नॉट लर्निंग। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, चाहोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, सीख जाओगे। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब देखते हैं। ये तो हो गया, नोट नंबर सेकंड भी आपका हो गया है, ठीक। नोट नंबर थर्ड देखते हैं। देखो भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वही है, इधर देखो, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। उसने मुझसे कहा कि उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की है। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है दे क्या है? थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, नो चेंजिंग। दे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, इटीसी। दे के बाद हमने क्या रखा? सब्जेक्ट के बाद हैड रखा, फिर नेवर हेल्प्ड मी को किस में चेंज किया? मी आपका फर्स्ट पर्सन, कैसे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या? ही। तो अब ये देखो, मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम हो जाएगा, ठीक। दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। आइए एक और समझते हैं। रोहित सेड यू हैव, यू हैव टॉट। रोहित सेड टू मी कर देते हैं थोड़ा से, ताकि ज्यादा लेंदी ना हो, आपको ज्यादा समझाने का आवश्यकता ना हो इसमें, क्योंकि पीछे समझा चुका हूं। रोहित सेड टू मी यू हैव टॉट। इधर देखो भाई, ये आपका क्या है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि क्या है? जो है में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो क्या हो जाएगा ये? इस वाले पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है आपको। इधर देखो, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस में। आई हैड टॉट। बहुत इजी है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर इयर्स, ठीक। अजीत ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लवर्स को वर्षों से पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अजीत टोल्ड हर दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा? अजीत में, अजीत क्या है? नाम है। नाम किस, नाम पुरुष का है, तो क्या करेंगे? ही का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सन। ही हैड बीन टीचिंग। अच्छा, योर कौन सा पर्सन है आपका? योर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर ना। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर ही होता है। तो क्या हो जाएगा? हर लवर फॉर इयर्स। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो अपना लेते रहना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है ना?
थोड़ा इन बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बैठे ही हैं। ठीक है, ये तो अपना हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल दिया जाता है। कुछ नहीं है भाई, ये ध्यान देना। मैंने क्या बताया था, शैल को शुड में, विल को वुड में चेंज करते हैं ना, वही नियम है, कुछ नहीं। तो क्या है, ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अच्छा, आई कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हो जाएगा। अब देखो ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, विल नहीं रखेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ये मत सोचना कि सर ये वुड कैसे आ गया, अरे बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग होता है ना, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, ही आया है तो ही के साथ विल का प्रयोग होता, बट ये चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में आया है। बात समझ में आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, विल को वुड में चेंज कर देंगे, ही वुड राइट अ लेटर। बात समझ में आएगा नहीं, ठीक है, एक और समझते हैं। दे सेड, आई शैल गो, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, ठीक, उन्होंने कहा, वी हो जाएगा, वी शैल गो, उन्होंने कहा हम जाएंगे, क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, वी को किस में चेंज करोगे भाई, ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो दे हो जाएगा। आपको पता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग, तो बाकी में तो दे भी आएगा। वैसे तो दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, बट विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आया है, दे वुड गो। ठीक, एक और देखते हैं, ही सेड टू मी, यू विल राइट अ लेटर, यू विल राइट ही करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा तुम एक पत्र लिखोगे। इधर देखो भाई, यही, हमको इससे मतलब नहीं है, ये मैं जल्दी लिख दिया हूं, इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है क्या, पर्सन से और टेंस से, बाकी चीजें आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन आया, सेकंड पर्सन, जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था बहुत अच्छी तरीके से। तो मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, बट यू क्या है सब्जेक्टिव केस, जिस केस में यू है उसी केस में हमको आई मी को चेंज करना है, तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई हो जाएगा, आई। और आपको पता है आई के साथ तो शैल का प्रयोग करता है, तो शैल को किस में चेंज कर देंगे, शुड में, आई शुड राइट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, वही चीज है अभी जो मैं आपको बताया हूं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, इज ए मार को वाज ए वर में चेंज कर देते हैं, हैज ऐप को हैड में चेंज कर देते हैं, वाज वर को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, हैज ए हैव टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं, है ना, हैड टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं। वही बात तो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश, अशोक ने रमन से कहा तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। इधर देखो, तो अशोक टोल्ड रमन दैट, इतना तो आपको बता ही देंगे, अभी अभी आप सीख जाएंगे स्पेशल रूल्स में। यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन एक नाम है ना, पुरुष का नाम है, तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रमन ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हिम हो जाएगा यहाँ पर, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, यहाँ हो जाएगा ही। आपको पता है कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, कुड स्पीक इंग्लिश। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश।
और भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है ना। ये तो है, बट अभी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पीछे वाला नियम नहीं है, इसमें सभी एक एक बता दिया जाए। कैन तो हो गया, मे को भी एक बताते हैं। ठीक, आओ भाई। he said आई में पास, उसने कहा मैं जरूर पास हो सकता हूं। तो क्या हो जाएगा ये, ही सेड दैट, इससे तो कोई देना देना है नहीं आपका। आई किस में चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे, ही माइट पास, है ना। फिर हमने बताया इजे मार का, इजे मार को वाजे वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे तन्वी सेड आई एम गुड, तन्वी कही मैं अच्छी हूं। इधर देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है, इज एम आर का प्रयोग हुआ है, तो इसको वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तन्वी सेड दैट, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग। अच्छा, आई को किस में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, तन्वी। तन्वी एक लड़की का नाम है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग। तो सी के साथ इसका प्रयोग, सी इज गुड। ओके, बात समझ में आ गई नहीं? नहीं, गलत है अभी। इज एम आर को आपको वाज वर्ब में चेंज करना है भाई, ये तो गलत था। सी वाज गुड होना चाहिए। ठीक, दिमाग में रख देना ये मत करना नहीं सर इज एम आर में चेंज कर देंगे। नहीं भाई, ये प्रेजेंट का है, ये इसको पास्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, इसको वाज में चेंज कर देना है। नेक्स्ट देखो, इज एम आर हो गया, वाज वर्ब देखते हैं। राधा सेड आई वाज अलोन, राधा कही मैं अकेले थी। भाई वाजेवर है ना, इसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, राधा सेड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे, सी में, सी हैड बीन अलोन। ये पास में रहेगा अलोन, ठीक है, ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें एक दो और समझते हैं। हैज है ना, हैज है को समझने का प्रयास करते हैं। रवि सेड आई हैव टू गो, रवि कही मेरे को जाना है। इधर देखो भाई, आपको पता ही है कि अभी ये नहीं करना ये पार्ट। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या, रवि एक नाम है लड़की का, तो सी हो जाएगा, सी हैड टू गो। अभी मैंने क्या बताया, हैज हैव टू को हैड टू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं। रौनक सेड आई हैड टू प्ले, रौनक ने कहा मेरे को खेलना था। तो क्या करेंगे, रौनक सेड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही हैड टू प्ले। ये पॉइंट अपना पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, ये जो नियम था ये पूरा तो हो गया। ऐसा ना हो ना कि कोई आपका छूट जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी पार्ट आपका छूटे। तो आ जाओ भाई, एक और देखते हैं। कुछ नियम कानून और देखने का प्रयास करते हैं। ये तो हो गया, हमने इसमें सब देखा, कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एम आर को वाजवर में, सारी चीजें हमने इधर देख रखा है। ठीक है, जो भी मैं आपको बताया था वही है ये। तो स्क्रीनशॉट वगैरह अपना ले सकते हो, टाइम तो दिया ही गया है। सिंपल पास्ट टेंस किसको, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। किस में चेंज करते हैं,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। अभी मैंने बताया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो इसको किस में चेंज करेंगे, ये आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। देखो इधर, तो ही सेड दैट, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं आई के स्थान पे क्या हो जाएगा है, हाँ आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही का प्रयोग हो जाएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन आएगा कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट इटीसी। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, ये वेंट है, वेंट आपका क्या है गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन टू पटना यस्टरडे। अभी मैं आपको इसको बता रहा हूँ, इसको किस में चेंज करेंगे, द डे बिफोर में चेंज करेंगे, द प्रेवियस डे में भी चेंज कर सकेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ बस कुछ मिनट बाद। नेक्स्ट देखो, पहला पॉइंट ये कहा है कि जब भी कभी पास्ट टेंस आएगा तो किस में चेंज करेंगे उसे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक एग्जांपल और देखो, जैसे रियांशी सेड आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। रियांशी कही कि मैं नहीं खाई, सॉरी मैं नहीं खाई। तो इधर देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में आया है। तो क्या हो जाएगा, रियांशी सेड दैट, आई को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है रियांशी, तो रियांशी के लिए क्या होगा प्रोनाउन सी। अब ये क्या है, ये आपका डिड नॉट है। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट इटीसी, नेगेटिव है नॉट का प्रयोग हो जाएगा। सी हैड नॉट, इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, इटन, सी हैड नॉट इटन। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत इजी है। ये तो आपका हो गया। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया है। इधर देखो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वही है, यू वर रीडिंग द रामायण, तो क्या हो जाएगा, यू को किस में चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन है, आपको पता है ये सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव किसका होता है, आई हैड बीन रीडिंग द रामायण, है ना, बहुत इजी है, कर लेंगे आप आराम से इसको। नेक्स्ट है वही चीज है, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। देखो मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। टोल्ड मी दैट ही, आई क्या करेंगे, आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है मिस्टर पांडे, मतलब क्या एक पुरुष का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हैड फिनिश द वर्क, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी एक बता देते हैं। सिंपली सेड आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स। सिंपली कही मैं 5 घंटों से पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा ये, सिंपली सेड दैट, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई को किस में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है सिंपी, सिंपी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस प्रोनाउन का, सी का प्रयोग, सी। बाकी चीजें वैसे लिख देंगे, उतार देंगे, इसे छाप देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि क्या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किसी भी टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं, ये चीज दिमाग में रख करके चलना है। ओके, बस यही इतना है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो अपना हो गया है, थोड़ा सा राहत की सांस तो ले रहे होगे ना, तो लेना बहुत जरूरी है। अब क्या भाई, अब अपना है चेंज आप अदर पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ नहीं, देख लो 2 मिनट का काम है ये। देखो भाई इसमें क्या है,
यही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नियरेस्ट मीनिंग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। मतलब कुछ नहीं यार, सीधा मतलब समझो कि इसको इसमें चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में ये दिया है तो इनडायरेक्ट में ये होगा, बस सीधा इतना समझो। ठीक, मतलब दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, दस को सो में, हेंस को थेंस में। हेंस माने क्या होता है? इसलिए। थेंस माने क्या होता है? उसलिए। इस चीज को दिमाग में रखना। टू नाइट, दैट नाइट, दिस डे, दैट डे। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद ही होगा। ठीक, याद करोगे ना इसको? अगर नहीं याद होगा तो नेक्स्ट देखो, टुमारो। हाँ देखो, टुमारो को तीन तरीके से बना सकते हैं। तीन तरीके से बना के सकते हैं, तीन तरीका होता ही है। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये डे है भाई, से नहीं। ऑन द मारो, ऑन द मारो भी है, ऑन द मारो जानते हो, बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ नहीं, दूसरे देशों में। ठीक, यस्टरडे, द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, अभी हमने बताया था ना, द डे बिफोर, दोनों आपका सही है। अच्छा, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों की बात कर रहे हैं, बीता हुआ परसों, तो क्या हो जाएगा? 2 days बिफोर, 2 दिन पहले की बात है, तभी तो परसों होगा, कल नहीं परसों। द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, अर्थात क्या? आने वाला कल, आने वाला परसों। आने वाला परसों मतलब क्या? कल के बाद जो आएगा वही तो है ना, तो कह रहा है इन 2 days टाइम, जिसमें 2 दिन का समय हो। लास्ट वीक, ये ध्यान देना, जब भी कभी लास्ट वीक होगा तो इसको किस में चेंज कर देंगे? द प्रीवियस वीक। क्या करना है? द प्रीवियस लगा करके जो भी होगा वीक है तो वीक सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो ये है लास्ट मंथ, तो क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, द प्रीवियस, सॉरी द प्रीवियस मंथ। ठीक, केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? वही ऐसा है, जैसे लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। इसको और कैसे चेंज कर देंगे? इसको एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, तो लास्ट मंथ है ना, इसको ऐसे चेंज कर देंगे, द मंथ बिफोर, द मंथ बिफोर। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। देखो, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ या द मंथ बिफोर, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर द ईयर बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट द नाइट बिफोर, यही हो जाएगा। लास्ट डे द प्रीवियस डे द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, ऐसे चेंज कर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा नरेशन का पार्ट सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक आध एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। देखो भाई, क्यों भागना है, समझ के तभी चलते हैं। जैसे ही सेड टू मी, आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे, आई एम गोइंग टू मार्केट टूडे, ये काम नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, कोई मतलब नहीं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, इधर देखो भाई, टुडे है ना, क्या कर दोगे? दैट डे में चेंज कर दोगे। ठीक, और जैसे अगर आ जाए लक्ष्मी सेड यू हैड टॉट यस्टरडे, यू हैड टॉट यस्टरडे, आपने कल पढ़ाया था। वाई शेडो किस में चेंज कर दोगे? द प्रीवियस डे में चेंज कर दोगे, द प्रीवियस डे में चेंज कर दोगे। बात समझ में आ गई नहीं? या दैट डे बिफोर भी कर दोगे। कुछ नहीं, टुडे को दैट डे में, सारी चीजें हैं अभी आपको बता ही दिया गया है, सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका नरेशन का पार्ट सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।